क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर डिबेट में घुसते हैं, हर आर्गुमेंट का जवाब देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेम सिचुएशन में एकदम शांत होते हैं, जैसे कि उन्हें उस आर्गुमेंट से फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे डिफरेंस ये नहीं है कि दूसरे बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बात को रखने का, इंस्टेड डिफरेंस है ये समझने का कि किस लड़ाई को लड़ना चाहिए और किसको नहीं। और इस चीज को सीखने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के सामने बहुत लड़ाइयां हुई है, बहुत विवाद हुए, बट बीइंग अ एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिस्ट उन्होंने सिर्फ वही लड़ाई लड़ी जो उनको लड़ना जरूरी था। द सिलेक्शन मैटर्स मोर देन एक्शंस। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका टाइटल है द अटैक ऑफ द किंग जरसंधा। ये आपको बताएगी कि क्यों हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता। मगध के राजा जरसंधा की नजर मथुरा पे थी, वही मथुरा जहाँ पे श्री कृष्ण रहा करते थे। प्लस जरसंधा ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी कंस से, वही कंस जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। अब जरसंधा एक बहुत पावरफुल और स्ट्रेटेजिक रूलर था। उसे चाहिए थी डोमिनेंस, पावर, औरों पे कंट्रोल, और साथ ही साथ उसको अपने दामाद की मौत का बदला चाहिए था। और इसी इच्छा से उसने मथुरा पर बार बार हमला किया, 17 बार। इट्स लाइक अ मेंटल ऑब्सेशन। 16 बार श्री कृष्ण ने जरसंधा को पीछे धकेला। लेकिन क्या हो जब सामने वाला अपने सारे काम धंधे छोड़ के आप ही के पीछे पड़ जाए। द स्मार्ट चॉइस इज टू लेट देम हैव द विन, और एटलीस्ट मेक देम बिलीव कि दे हैव वन। और श्री कृष्ण ने यही करा, अपनी नगरी को द्वारका में शिफ्ट कर दिया और वो मथुरा छोड़कर चले गए। अब इस पे लोगों का क्या रिएक्शन था कि देखो डर के भाग गए। लोगों ने उनको नाम दिया रणछोड़ का, मतलब रणभूमि को छोड़ के भाग जाने वाला। लेकिन द पॉइंट इज लोग कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू बिलीव इन, एंड आप हर छोटी छोटी चीज से उत्तेजित नहीं हो सकते। श्री कृष्ण को पता था कि उनकी असली लड़ाई महाभारत की लड़ाई है, और महाभारत के सामने जरसंधा वाली लड़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। देखो हर लड़ाई को रिसोर्सेज चाहिए होती है, एनर्जी, समय और इवन पैसा, और हर बैटल आपकी वो रिसोर्सेज को डिजर्व नहीं करता। हमें वही बैटल्स लड़ने चाहिए जो हमारे लिए मैटर करते हैं, जो हमारे लिए पर्सनल होते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ जो है महाभारत की, जो आपको बताएगी कि सारी लड़ाइयाँ हाथ उठाकर नहीं जीती जाती। हम सबको पता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान शस्त्र न उठाने की प्लेज ली थी, लेकिन क्यों? ताकि वो कलयुग में धर्म की स्थापना कर पाए प्योर ह्यूमन स्ट्रेंथ से, ना कि किसी डिवाइन शक्ति से। वरना अगर वो चाहते तो पहले दिन ही युद्ध खत्म कर सकते थे। युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो एक तरफ तो मेरी इतनी विशाल सेना है और दूसरी तरफ मैं हूँ निर्हत्ता। अब तुम दोनों बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन को चुनने का मौका पहले मिला और उन्होंने श्री कृष्ण को मांगा निर्हत्ता, जिससे दुर्योधन मन ही मन खुश होता है और वो श्री कृष्ण की पूरी सेना को लेकर चला जाता है। पर अगर कौरवों के पास अब श्री कृष्ण की इतनी विशाल सेना थी तो फिर पांडवों ने उनको कैसे हराया? सारा मैजिक था श्री कृष्ण की गाइडेंस में। जिस शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, अगर वो ही तुम्हारे साथ हो जाए तो सेना क्या ही कर लेगी भाई। श्री कृष्ण ने फैसला किया अर्जुन का सारथी बनने का, ताकि युद्ध के दौरान वो अर्जुन के साथ रह पाए, उनको मेंटली गाइड कर पाए, उनको मार्गदर्शन दे पाए। और क्योंकि वो सारथी थे, उनका शस्त्र उठाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अब मोस्टली हमें लगता है कि लड़ाई का मतलब ही होता है हाथ उठाना या फिर शस्त्र उठाना, जैसे अगर कोई आपसे लड़ने लगे या फिर कोई आपसे बहस करने लगे। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये आइडिया काफी हद तक बॉलीवुड मूवीज ने प्रोपोगेट किया है। लाइक तारा सिंह बिना सोचे अकेला पाकिस्तान चला जाता है और सबसे लड़के सकीना को वापस भी ले आता है। लेकिन इस कहानी में श्री कृष्ण बताते हैं कि असली लड़ाई दिमाग से जीती जाती है, स्ट्रेटेजी से जीती जाती है। आपका हर युद्ध फिजिकल डोमिनेंस नहीं मांगता। बिजनेस वॉर्स, माइंडसेट, ये सब दिमाग चला के जीता जाता है। जैसे कि भीष्म पितामह को हराना, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो अपनी मर्जी के बिना मर ही नहीं सकते थे। ध्रुव द्रोणाचार्य को हराना, जिनसे सभी पांडवों ने खुद सीखा था। योद्धा कर्ण को हराना, जिनकी स्किल्स बिल्कुल अर्जुन के बराबर थी, इफ नॉट बेटर। सो इससे हम क्या समझते हैं कि लड़ाई को लड़ने से ज्यादा जरूरी है समझना कि ये लड़ाई मेरे लिए कितनी जरूरी है। क्या मैं इस लड़ाई को सिर्फ ईगो के चक्कर में लड़ रहा हूँ, या फिर दिस वॉर एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस? एंड अगर दिस वॉर मेक्स अ डिफरेंस तो फिर मुझे इसको किस तरह से लड़ना चाहिए? लेकिन अगर सोचा जाए तो हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं? हर कमेंट, हर ट्रोल का रिप्लाई तुरंत करते हैं, अपने ओपिनियन को सबसे एग्री करवाते हैं कि जो मेरे लिए सही है वो सबके लिए सही होना चाहिए। दोस्त अगर मजाक में कुछ बोलते तो तुरंत बेइज्जती वाला कमबैक मारते हैं, हर चीज में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसा पूरे दिन करके हमारी एनर्जी धीरे धीरे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है और हम किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते। सो माय फ्रेंड, द एक्चुअल पावर इज इन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, इग्नोरिंग एंड मूविंग ऑन। खैर, आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव समथिंग जिसमें मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर लेसन फ्रॉम आवर हिंदू माइथोलॉजी। सब्सक्राइब।